बिल्कुल भाई, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। हालात तो बोर्ड साहब ने तो बदल दिए भैया। लोकराज जी ने कहा था कि हम इस बार पेपर थोड़ा अच्छा बनाएंगे और सिलेबस थोड़ा सा बाहर नहीं देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने अपना पेपर दे के अपने घर पे आ गए, है ना। सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह नोटिफिकेशन आया कि पटवार की कट ऑफ कितनी है और सबसे पहले हमारी वीडियो पे क्लिक हुआ। आशा उम्मीद करूंगा कि इसमें जितनी भी बात अपन करेंगे वो एकदम तथ्य पे आधारित और संभावित बात करेंगे। ये नहीं है मैं ये लोग आज हूँ, मैं पेपर बना यार, मैं आपने कट ऑफ बता दूँ, नहीं साहब, इसो की को नहीं है। नहीं, पहले तो एकदम चिल मूड से बैठ जाओ। आप जितना चिल हो सके उतना करो। 2 दिन तो कुछ नहीं करना, आराम से इधर उधर कोई दोस्त के साथ जाके आना है, जाए आओ, किसी से मिलना है मिल के आ जाओ, घर वालों को थोड़ा टाइम दो, घर वालों के साथ बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन तो अब आपको कुछ भी नहीं करना। 2 दिन के बाद में आगे वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। ये पटवारी तो हो गया, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो ई परसेंटाइज जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हो जाएगा। इसकी भी अपन बात कर लेंगे। अब आपको आगे की भर्ती की तरफ फोकस करना है। हे पार्थ, अब रथ अपने आगे को मोड़ना है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो हो गया वो हो गया। पेपर की जो आंसर की होती है, जो ओमार की फोटोकॉपी होती है, उसकी बोगली बनाओ और गद्दे के नीचे डाल दो कि चल अब तेरे को नहीं देखेंगे। अब तेरे को उस दिन देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो तमाम साथियों का ईगल हंट के परिवार पे स्वागत, प्यार भरा अभिनंदन। मैं राहुल सर आपके साथ एक नए अपडेटेड वीडियो के साथ। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पेपर वहाँ पे हमने डाल दिए, किसी को पेपर देखने की इच्छा हो रही है तो टेलीग्राम पे जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब देखो, कई बार ये होता है कि पेपर का लेवल सरल आ जाता है। कई बार होता है ऐसा कि पेपर का लेवल सरल आ जाता है तो अपन ये सोच लेते हैं कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर थोड़ा इजी था, पूछने वाले ने सीटी लेवल का पूछा था, ज़्यादा तैयारी कर रहे थे 2024 से, वो तो महारथ ही निकले। टी पढ़ने वालों का पीपा साफ हो गया, है ना। गए थे करिश्मा को देखने, दिख गई अपने को माधुरी। ये वाला पेपर आया है कि गए तो हम करिश्मा को देखने थे, ठीक है यार करिश्मा आ रही है करिश्मा आ रही है, पर आगे जाके देखा अरे माधुरी आ गई, वैसा ये तो बहुत पुरानी एक्टर नहीं है। तो ये हो गया अपने सायरे वाली, जो सायरा सायरा मूवी चल रही है उस वाला थोड़ा सीन मेरे को इसमें देखने को मिला। क्योंकि तैयारी हाई लेवल की करा रहे थे सारे टीचर, मैराथन लग रही थी, सीटी में जो पढ़ा वही सामने आ गया। अध्यक्ष साहब के अध्यक्ष पूछ लिए, चोटियां पूछ ली, करंट जीके बिल्कुल ही कम पूछा, उसकी भी अपन बात कर लेंगे क्या पूछा क्या नहीं पूछा। पेपर का जो लेवल रहा वो अगर मैं पेपर देख के आता तो अब कुछ बच्चे कमेंट भी कर देंगे। देखो, पेपर ना तो आसान था ना ज़्यादा कठिन था, पेपर ठीक ठाक था। जिसने तैयारी की उसका नाका लग जाएगा। 2021 के मुकाबले अगर मैं बात करूं, उसका लेवल थोड़ा हाई था। उस समय जो पेपर का लेवल था वो हाई था। आप मेरी चतुर श्रेणी वाली क्लास देख लेना, जितने भी पर्सन राजस्थान जीके से पूछे हैं उनमें से 1% भी बाहर नहीं गया उन क्लासों में से, ठीक है। चलो संभावित कट ऑफ की बात कर लेंगे, है ना। कौन सा पेपर था कठिन, किसका होगा नॉर्मलाइजेशन में फायदा, उसकी भी अपन बात कर लेंगे। देखो कितने सवाल हैं जी, बहुत सारे सवाल है मन में। पहला सवाल कि पेपर कौन सा कठिन था, पेपर कहाँ मिलेगा, ये भी तो सवाल है ना कि पेपर सर अब मिलेगा कहाँ, हमें तो पहले वाली पारी को पेपर ही नहीं दिया, पेपर अब हमें कहाँ मिल सकता है। तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, EH अकेडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको 12 सेट है जो हमने डाल रखे हैं। वीडियो वाले जिनकी वीडियो परीक्षा है, आगे वीडियो होने वाली है, वो स्पेशल ध्यान देना इन बातों पे भी, क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी, संभावित है, पूरी की पूरी वीडियो संभावित है। बोर्ड आंसर की कब जारी करेगा इसके विषय में अपन बात करने वाले हैं। आशा करूंगा आप घर पे आए होंगे, आपने घर वालों से बात की होगी, किसी का पेपर बुरा गया है तो उसको मोटिवेट नहीं करूंगा। वैसे तो मोटिवेट करने में कोई फायदा तो है नहीं, आप डीमोटिवेट हो तो 2-4 दिन आपके मन में ये तनाव रहेगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं बताना, चुपचाप अगले पेपर की तैयारी लग जाओ। कोई पूछे कि तेरा कैसा हुआ, सब करके आया था, 400 नंबर पार है मेरे तो, मतलब हाई हाई लेवल रखना है अपने को। चलो जी, देखो पहली बारी में जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने पहली बारी के पेपर हुआ, जैसे ही बच्चों से बात की तो मेरे सामने क्या आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर वाला सिस्टम था, कंप्यूटर वाला जो पोर्शन था उसका लेवल अच्छा खासा था। पहली बारी में जो आपके कंप्यूटर का लेवल था उसका पोर्शन वाकई में अच्छा खासा था। ये बात मैं और पवन जी कर रहे थे, अरे यार बड़े अच्छे प्रश्न पूछे इस बार ही पूछे। राज्यपाल और राष्ट्रपति पॉलिटी मतलब हाई लेवल की पूछी है भाई साहब। अब बात ये कर रहे थे कि करंट पढ़ो करंट पढ़ो करंट पढ़ो, करंट तो पूछा ही नहीं है, करंट के तो नाम बराबर प्रश्न थे। पॉलिटी अच्छे लेवल की पूछ रखी है। भारत की चोटियां, ये बोर्ड का पैटर्न रहता है, भारत की चोटियां वो पूछता है और पूछेगा, हर बार पूछता है। भारत की चोटियां आपको याद करनी थी 101%। मॉडर्न इटली और राजस्थान जो हिस्ट्री है उसमें से लेवल थोड़ा कम रहा है, हर बार रहता है। वैसे तो अच्छा खासा लेवल रहता है अन्य भर्तियों में, पर इस बार थोड़ा इसमें कम रहा है।
है ना। आयोग से अच्छा लेवल पूछा था भाई, किस आयोग की कौन करता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, है ना, मुख्यमंत्री को जो शपथ है वो कौन दिलाता है। आयोग में पूछ लेता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, करंट के ये प्रश्न ज्यादा पूछे थे। इंडिया जो आपका करंट जीके बार बार जो मैराथन लेके आ रहे थे, उनको तो डब्बा गोल हो गया कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, तो कुछ पूछा ही नहीं। इन्होंने तो पॉलिटी और जो आपके सीटी का लेवल रहा है, देखो पेपर का जो लेवल रहा है ना, वो सीटी वाले विद्यार्थी अच्छे से करके आ रहे हैं। अभी बात हुई है कि सर 150 करके आ रहे हैं, 110 करके आ रहे हैं, 140% करके आ रहे हैं, कोई कोई तो कितने कह रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकलते हो तब तो आपको ये लगता है कि यार अपने तो 2-4 ही गलत हैं। फिर आप बस में चढ़ते हो, बस में इधर उधर से बातें सुनते हो, फिर आपको लगता है कि ये गाड़ी अपनी 10 पे आ गई कि यार अपने तो 10 गलत हैं, ठीक है। फिर आप जैसे ही बस में बैठे 2-3 घंटे गुजरे, 1-2 वीडियो देखी, फिर आपको लगता है कि यार अपने तो 20 गलत हो गए। घर पे आते आते ये आंकड़ा आपका 80 में आ जाता है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल था जो वो इजी लेवल था। और जब पेपर का लेवल आसान होता है तो अपने से गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। वन लाइनर प्रश्न पूछ रखे हैं, मतलब इतना डीप नहीं पूछा, वन लाइनर प्रश्न, है ना। जैसे पंच पीरों में से कौन सा नहीं है तो वन लाइनर पूछ लिया, एक पुस्तक का नाम पूछ लिया, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, अपने ये टेलीग्राम है अपना, इस पे अपने डाल रखे हैं। मैं आपको बताऊं, देखो वन लाइनर कैसे पूछें। ये तो वो सेट मैंने डाल दिए, 12 सेट है, आराम से देख लेना। ये पोल भी करवा रखा है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर देना, ठीक है। ये देखो, प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। वन लाइनर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। यहां पे लगा रखा है मैंने, कवि चंद्र सिंह होगा। निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेख कहा जा सकता है, तो रवि जो आपके शिवचंद्र भारती थे वो थे। बाड़मेर प्रिंट ने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है अजरक प्रिंट कहा जाता है। मतलब सीधे प्रश्न पूछ रखे थे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि लेवल जो रहा वो सीटी का रहा। पहली पारी थोड़ी सी कंप्यूटर को देखते हार्ड थी, रीजनिंग जीके इनका मेरे को लेवल नहीं लगा। जो आपके 6 लाख पद थे उनमें से देखो सच्चाई ये है कि आपके 6 लाख पद थे, 6 लाख अभ्यर्थी थे, है ना। सच्चाई ये है कि जो आपके 3700 अभ्यर्थी है ना, जिन्होंने लंबे समय तक तैयारी की, अच्छी तैयारी की, इधर उधर की बातों में नहीं गए। मेरी भी क्लास में 2-4 कमेंट आते थे कि सर आप तो है ना थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न लाओ, तो लेवल वाले प्रश्न पूछे नहीं भैया, क्यों लाएं, क्यों करंट के साथ माथा मारें, क्यों मैराथन लगाएं, क्या फायदा है, क्यों बच्चों को ऐसे तंग करें। हमें पता था, हमने जो चतुर्थ श्रेणी में कराया वो पूछ लेंगे, फिर भी हमने क्लास से वाला से नहीं लगाई। हाँ, इंग्लिश की एक मैराथन पवन जी के द्वारा लगाई गई थी, उसमें से बहुत सारा मैटर आया, ठीक है। उसके बाद में ये 3700 बच्चे हैं ना, ये सेफ स्कोर में है। देखो 6 लाख में से 3700 बच्चे ही सेफ स्कोर में है, आराम से देख लेना आप। जीके वगैरह का मेरे को इतना लेवल लगा नहीं। अब देख लेते हैं बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जो कहा गया कि पटवारी परीक्षा आज पहली बारी पहले के मुकाबले उपस्थिति काफी बेहतर है। 3.38 लाख में से 88.84% कैंडिडेट क्या है जी उपस्थित है। अब्सेंट कितने हैं पहली पारी में? प्रेजेंट है 2,98,310, जिसमें से अनुपस्थित है 39,750 अभ्यर्थी एब्सेंट है। कुल जो है वो 3,38,060 अभ्यर्थी हैं। मतलब जो पहली पारी का जो आंकड़ा निकल के आता है वो निकल के आता है 88.24। सेकंड पारी की बात करूं तो प्रेजेंट है 3,25,000 के लगभग है, और जो एब्सेंट है वो 35,000 के लगभग एब्सेंट थे। और कुल अगर बात करें तो 3,37,991, मतलब इसका भी कुल का आंकड़ा निकल के आता है 89.54। अगर ऑल ओवर की अपन बात करें तो 88 का आंकड़ा निकल के आता है, और जो टोटल थे 6,76,011 पद अपने मान के चलते हैं। इसमें से 3700-3800 जो पद हैं वो आपके जारी कराएंगे, और वो भी आपके आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो लेवल की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, ये संभावित कट ऑफ है। अगर मैं 2021 की बात करूं, उस समय पेपर का लेवल बड़ा अच्छा था। पेपर का लेवल क्या था भैया? अच्छा था। उससे पहले आप एक चीज समझो कि अगर आपको पेपर चाहिए तो ये टेलीग्राम है अपना। कौन सा टेलीग्राम है? EH अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये अपना टेलीग्राम है, आप यहाँ से ये क्वेश्चन वगैरह पेपर वगैरह आराम से उठा लेना, मिलाना हो तो मिलान कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले वीडियो वाले जरूर ध्यान देना। वीडियो वाले अगर ध्यान दे रहे हैं तो वीडियो वाला कोई भी बंदा देख रहा है तो भैया सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्नों पे जोर टेक दे। जैसे लूसेंट की बुक आती है उसमें वन लाइनर प्रश्न आते हैं तो उस पर जोर टेक दे पूरा का पूरा, ठीक है। और चोटियों पे ध्यान देना है। चोटी वाले जितने भी प्रश्न है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, गुरु शिखर है ना, जरगा है, ये सारी चोटियां हैं, उस पर आपको लालगढ़ की है, ये सारी चोटियों पे ध्यान देना है। डीप नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ना,
है ना। लेवल आसान आएगा, 100% आएगा। तैयारी को निरंतर रखें, ये नहीं है कि पटवार देख के आए आप, दो दिन की कोई बात नहीं है, बाकी तैयारी आप निरंतर रखें। करंट, वर्तमान और प्रथम जरूर पढ़ें। करंट आप जब भी पढ़ो, जैसे अध्यक्ष साहब पढ़ रहे हो तो अध्यक्ष साहब वर्तमान के कौन से हैं, प्रथम कौन से रहे वो जरूर पढ़ लेना। जियोग्राफी का लेवल इस बार कम रहा है भैया, जियोग्राफी का लेवल तो ना के बराबर रहा हुआ, ठीक है। अब अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं, थोड़ी कट ऑफ की बात करनी भी जरूरी है। देखो 2021 की जो कट ऑफ है, ये 2021 की कट ऑफ है। यहां पे अगर जनरल की बात करूं तो 216 थी, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 218, एससी की बात करूं 199, एसटी की बात करूं 195। गैप देखो 199 से 195 4 नंबर का गैप है। यहां पे जनरल से ओबीसी की देखूं तो कम से कम भैया ओबीसी की ज्यादा है 225, एमबीसी की 212 और एसएच जो आपके शहरिया होते हैं 86। तो अब मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में कि जिस विद्यार्थी ने 225 से 235 खेस तान के है, इसमें से जैसे वो आलोक राज जी कहते हैं ना कि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 5 कर लेना। ये कट ऑफ आपकी संभावित रहने वाली है और 5 नंबर कम ज्यादा पक्के रहते हैं हमारी वाली कट ऑफ में से। तो कट ऑफ की बार बार वीडियो देखने से अच्छा है ये नंबर आपके आ रहे हैं तो आप आगे परीक्षा में और तैयारी करें, निरंतर तैयारी करते रहें। कट ऑफ में कुछ नहीं रखा, जिस दिन आएगा उस दिन आ जाएगा। आंसर की भी बहुत जल्दी जारी कर देंगे, पर लेवल जो अपन देखना चाहते थे वो लेवल नहीं रहा। हाँ, पेपर बड़ा अच्छा रहा, सब विद्यार्थियों ने इसकी मतलब बड़ी अच्छी तारीफ की, पेपर बड़ा अच्छा रहा। दूसरी बात कि आपके जितना सिलेबस था उसी के अंदर से पेपर आया। तीसरी बात कि कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, कोई भी त्रुटि वाले प्रश्न अभी तक तो मुझे नहीं दिखे। मैंने दोनों प्रश्नों 12 सेटों का एनालाइज किया है, पूरी की पूरी टीम, अभी तक त्रुटि वाले प्रश्न हमें नहीं देखे। तो ये बोर्ड को थोड़ी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि ठीक है, आपका प्रयास अच्छा रहा कि आपने इस परीक्षा में, और मैं ये कहता हूँ ये सुधार निरंतर ये करते रहेंगे तो आप एक दिन युवा दिलों की धड़कन बन जाएंगे, है ना। धड़कन धड़कन तू मेरी धड़कन, तो आरएसएस भी तू धड़कन बन जा, है ना। आरपीएससी का पेपर पूछा था पीछे, अभी पेपर हुआ था, किसी भी यूट्यूबर वाले ने नहीं करवाया। लेवल वो अच्छा था उनका, आरपीएससी जो पेपर करवाती है उनका भी लेवल अच्छा होता है। तो ये पेपर थोड़ा ठीक ठाक था, ढीला ढाला पेपर दिया उन लोगों ने। हमें भी आशा उम्मीद थी कि अच्छा करके आए हो गए आप सब। हम पेपर करके चलने लगते हैं तब तो हमारे बहुत सारे सही होते हैं और घर पे आते आते हमारे 50% नंबर कम हो जाते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, आप तो निरंतर तैयारी करते रहो। हाँ, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, एक बात और बता दूं मैं, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो कला संस्कृति है वो निःशुल्क करवाई जा रही है, वो भी वीडियो सेक्शन में आपको क्लासें प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आप 11 बजे इस यूट्यूब पे जुड़ जाना, वो भी निःशुल्क, सारा कुछ निःशुल्क है हमारी तरफ से। तो बस तो आप तो पढ़ो और मजे लो, ठीक है ना। कोई कोर्स वगैरह नहीं है, कोई ऐड वगैरह नहीं की बीच में भी, ये फलाना कोर्स है, ये है वो है, आप ज्वाइन कर लो। नहीं भैया, कोई ज्वाइनिंग नहीं करनी। आप जिसके लिए आए थे वो चीज़ आपको समझा दी, लास्ट में ये थोड़ा सा हमारा प्रमोट कर दिया कि अगर आप क्लास से लेना चाहते हो तो पढ़ना चाहते हो तो इस यूट्यूब पर क्लास से भी लगती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राम राम तमाम साथियों को, जय हिंद जय भारत। जिन साथियों को ये लग रहा है कि 225 से 35 के बीच में अपना आ रहा है तो उसका शुभकामनाएं।